प्यारे दर्शक बंधु, यह कथा वहीं सुन सकता है जिसके हृदय में न्याय के देवता भगवान शनिदेव के प्रति सच्चा भय नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा, धैर्य और कर्म के प्रति विश्वास हो। यदि आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव ने आपको इस पावन श्रवण के लिए चुना है। शनिवार का यह पवित्र समय कोई साधारण समय नहीं होता। ये वह दिव्य घड़ी है जब शनिदेव मनुष्य के कर्मों पर विशेष दृष्टि डालते हैं, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उचित समय आने पर उसके भाग्य को नई दिशा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन एकाग्र चित्त से शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में फैली हुई अव्यवस्था, भय, अरण और मानसिक अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब बार बार प्रयत्न करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, जब सही कर्म करने पर भी जीवन कठिन प्रतीत होता है, तब शनिदेव का स्मरण भीतर से धैर्य, संयम और आत्मबल जगाता है। क्योंकि शनिदेव शीघ्र फल नहीं देते, पर जो फल देते हैं वह स्थायी होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक साधारण सी वृद्धा थी। न उसके पास धन था, न वैभव, न किसी का सहारा, पर उसके हृदय में शनिदेव के प्रति अटूट विश्वास था। वह हर शनिवार प्रातःकाल स्नान कर काले वस्त्र धारण करती, तिल के तेल का दीपक जलाती और बिना किसी दिखावे के बस यही प्रार्थना करती, हे कर्मों के न्यायाधीश, यदि मेरे भाग्य में कष्ट लिखा है तो मुझे सहन करने की शक्ति देना, और यदि कहीं मुझसे अज्ञानवश कोई अपराध हुआ हो तो उसे सुधारने का अवसर देना। कहते हैं कि उसके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी बाधाएं स्वयं शांत होने लगीं, क्योंकि जहाँ सच्चा पश्चाताप और धैर्य होता है वहाँ शनिदेव दंड नहीं, संरक्षण प्रदान करते हैं। प्यारे दर्शक बंधु, शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देव नहीं हैं, जैसा कि अनेक लोग समझ लेते हैं। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को समय का महत्व सिखाती है, अहंकार को तोड़ती है और जीवन को अनुशासन में ढालती है। वे टूटे हुए धैर्य को संबल देते हैं, भटके हुए कर्मों को सही मार्ग दिखाते हैं और मनुष्य को यह बोध कराते हैं कि हर विलंब भी ईश्वर की योजना का ही भाग होता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मचिंतन की साधना है। इसे अंत तक श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि संभव है कि कथा का कोई एक भाव, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में चल रही साढ़े साती ढैया या लंबे समय के संकटों को समझने की दृष्टि प्रदान कर दे। और अंत में यही निवेदन है, प्यारे दर्शक बंधु, यदि आपके हृदय में शनिदेव के लिए सच्ची श्रद्धा और कर्म के प्रति आस्था है तो ऐसी ही पावन और सत्य कथाओं के लिए हमारे चैनल भैरव भक्ति से जुड़े रहिए। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म का भेद केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण में भी स्पष्ट दिखाई देता था। उस काल में शौर्यपुर नाम का एक विशाल, समृद्ध और मर्दित राज्य हुआ करता था। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज धर्मकेतु, जिनका नाम लेते ही प्रजा के मन में न्याय, संयम और सत्य की छवि उभर आती थी। महाराज का जीवन वैभव में नहीं, व्रत और विवेक में रचा बसा था। वे स्वयं को राजा नहीं बल्कि धर्म का सेवक मानते थे। उनकी दिनचर्या कठोर तपस्या से प्रारंभ होती थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब नगर अब भी निद्रा में डूबा होता, महाराज स्नान कर काले वस्त्र धारण करते, तिल के तेल का दीपक जलाते और एकांत में शनिदेव की आराधना करते। उनका स्वर शांत होता पर भाव अत्यंत गहन। हे न्याय के स्वामी, यदि मेरे भाग्य में कष्ट लिखा है तो उसे सहने की शक्ति देना, पर मेरे कारण मेरी प्रजा को दुख ना मिले। किंतु विधि की लीला विचित्र थी। शौर्यपुर में एक के बाद एक संकट आते रहते। कभी वर्षा समय पर ना होती और खेत सूख जाते, कभी सीमा पर विद्रोह की ज्वाला उठ खड़ी होती, कभी महल के भीतर ही षड्यंत्र जन्म लेने लगते। प्रजा भय और आशंका में जीने लगी। सभासदों के मुख पर चिंता की रेखाएं गहरी होती गईं। वे विनयपूर्वक महाराज से प्रश्न करते कि जब आप स्वयं शनिदेव के परम भक्त हैं तो फिर यह राज्य निरंतर परीक्षा की अग्नि में क्यों झुलस रहा है। महाराज उत्तर में मौन हो जाते, क्योंकि वे जानते थे कि शनि की कृपा केवल सुख नहीं देती, वह आत्मा को परखती है, संबंधों को कसौटी पर रखती है और मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को बाहर लाती है। इसी शौर्यपुर राज्य के एक साधारण से ग्राम में दो सगे भाई रहते थे। रामदत्त और श्यामदत्त
दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा था कि गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ईश्वर ने एक आत्मा को दो देहों में बांट दिया है। माता पिता के देहांत के बाद भी उनके बीच कभी दूरी नहीं आई जो रोटी बनती। आधी आधी बढ़ती जो दुख आता दोनों के कंधों पर बराबर उतरता। उनका छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती और माँ बाप की दी हुई सीख, यही उनका संसार था। समय के साथ जीवन में परिवर्तन आया और दोनों भाइयों की बहनें जो विवाह के बाद कुछ समय के लिए मायके आई थीं, उसी घर में रहने लगी। बड़ी बहन का स्वभाव तेज था। वह जीवन को अधिकार और हिसाब से देखती थी। छोटी बहन भावुक थी, पर उसके मन में भी असुरक्षा की एक मौन गांठ बंधी हुई थी। प्रारंभ में सब कुछ सहज रहा। साथ बैठकर भोजन होता, पुरानी स्मृतियों पर हंसी बिखरती। घर फिर से बचपन की तरह जीवित लगने लगा, पर धीरे धीरे शब्दों के बीच चुप्पियां आने लगी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। रसोई से लेकर आंगन तक हर विषय पर मतभेद उभरने लगे। एक दिन वह क्षण भी आया जब दोनों बहनें आमने सामने खड़ी होकर अपने पने मन का विष बाहर उंडेलने लगी। किसी ने कहा कि यह घर अब उसका नहीं रहा, किसी ने कहा कि उसे यहाँ सम्मान नहीं मिलता। बात में पुराने घाव कुरेदे गए। बचपन की ईर्ष्याएं जाग उठीं और प्रेम की जगह आरोपों ने ले ली। दोनों भाई स्तब्ध खड़े रहे। उनके लिए यह झगड़ा केवल शब्दों का नहीं था, ये उनके जीवन की नींव पर पड़ी दरार थी। रामदत्त की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा कि यह घर ईंट पत्थर का नहीं, माँ की ममता और पिता के परिश्रम से बना है। इसे तोड़ने की बात कैसे सोची जा सकती है? श्याम दत्त मौन रहा, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं ढलते। बहनों के बीच का यह कलह धीरे धीरे पूरे घर को अपने घेरे में लेने लगा। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। रातों को दीपक जलता था, पर उजाला मन तक नहीं पहुंचता था। ये केवल एक परिवार की कथा नहीं थी, ये उसी शौर्यपुर की प्रतिच्छाया थी जहां संबंधों की परीक्षा चल रही थी। जैसे राज्य में धर्म और अधर्म का संघर्ष था, वैसे ही इस घर में प्रेम और अहंकार आमने सामने खड़े थे। शनिदेव की दृष्टि केवल राजमहल पर ही नहीं, इन साधारण झोपड़ियों पर भी थी, जहां कर्म के सूक्ष्म बीज बोए जा रहे थे। आने वाला समय क्या मोड़ लेगा, ये कोई नहीं जानता था, पर इतना निश्चित था कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां पीड़ा गहरी होती है, वहीं से सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। जब बहनों के बीच का यह विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो रामदत्त और श्याम दत्त दोनों भाई असहाय होकर अपने घर के द्वार पर बैठ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस घर में माँ की लोरियां गूंजती थी, जहाँ पिता की छाया हमेशा उनके सिर पर रहती थी, वही घर आज कलह का अखाड़ा बन जाएगा। रामदत्त ने अपने भाई की ओर देखा। श्याम दत्त की आंखें नम थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे ही समझ गए कि उनके जीवन का सबसे कठिन समय आ गया है। बड़ी बहन का नाम सुलोचना था। वह अपने स्वभाव से तेज तर्रार थी, पर यह तेजी उसके भीतर की असुरक्षा से जन्मी थी। उसका विवाह एक ऐसे घर में हुआ था जहां सम्मान नाम की चीज नहीं थी। ससुराल में उसे हर दिन ताने सुनने पड़ते थे, कभी दहेज के लिए तो कभी संतान ना होने के कारण। वह मायके आई थी कुछ दिनों के लिए, पर उसके मन में यह इच्छा पनप रही थी कि वह यहीं रह जाए, अपने भाइयों के साथ, जहां कम से कम उसे अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। छोटी बहन का नाम गीता था। वह स्वभाव से कोमल थी, पर उसके मन में भी एक गांठ थी। उसका पति बीमार रहता था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वह भी मायके आई थी इस आशा में कि भाई उसकी सहायता करेंगे, पर जब सुलोचना ने उस पर यह आरोप लगाया कि वह केवल भाइयों की संपत्ति हड़पने के लिए आई है, तो गीता का हृदय टूट गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी अपनी बहन उस पर इतना बुरा आरोप लगा सकती है। दोनों बहनों के बीच का विवाद अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। एक दिन सुलोचना ने कहा कि घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। उसने कहा कि रामदत्त बड़ा भाई है, इसलिए उसे घर का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, और श्यामदत्त छोटा है तो उसे छोटा हिस्सा। गीता ने इसका विरोध किया और कहा कि माँ बाप ने कभी दोनों भाइयों में भेद नहीं किया, तो फिर अब क्यों किया जाए। इस बात पर दोनों बहनों में भयंकर बहस हो गई। रामदत्त और श्यामदत्त बीच में आए और दोनों को समझाने की कोशिश की, पर बहनों ने उनकी एक ना सुनी। सुलोचना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो वह गांव की पंचायत में जाएगी और सबके सामने यह मुद्दा उठाएगी।
गीता ने रोते हुए कहा कि जिस घर में प्रेम ना रहे उस घर में रहने से क्या फायदा। वह अपनी गठरी बांधकर वापस अपने घर चली जाएगी, चाहे वहां कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। रामदत्त और श्यामदत्त उस रात सो नहीं सके। वे दोनों आंगन में बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। चांद अपनी पूरी चमक से चमक रहा था, पर उनके जीवन में अंधेरा छा गया था। रामदत्त ने कहा, भैया हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में ऐसा दिन आएगा। श्यामदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, भैया माँ कहती थी कि जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब धैर्य और विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शायद यही वह समय है। रामदत्त ने पूछा, पर हम करें क्या? बहनों के बीच इतना द्वेष है कि वे एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती। श्यामदत्त ने कहा, भैया मैंने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया है। क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन मांगें। रामदत्त को यह विचार अच्छा लगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई गांव से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए कई बार उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक गए, पर उनके मन में एक आशा थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। लगभग 2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के सामने एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखें बंद थीं। रामदत्त और श्यामदत्त ने दूर से ही प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और दोनों भाइयों की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक अलौकिक तेज था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चों, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने साधु के चरणों में सिर झुकाया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या बहुत गहरी है, पर इसका समाधान भी है। तुम्हारे घर में जो कलह हो रहा है वह केवल तुम्हारी बहनों के स्वभाव का नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर की पीड़ा और असुरक्षा का परिणाम है। सुलोचना को अपने ससुराल में सम्मान नहीं मिला, इसलिए वह यहाँ अपना अधिकार जमाना चाहती है। गीता आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए वह डरती है कि कहीं उसे घर से निकाल ना दिया जाए। दोनों के मन में भय है और भय से ही यह द्वेष जन्म ले रहा है। रामदत्त ने पूछा, महाराज तो फिर हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? साधु ने कहा, समाधान तो है, पर उसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। तुम दोनों भाई शनिवार के दिन व्रत रखो और शनिदेव की पूजा करो। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे हर किसी को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। जब तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगे तो वे तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। पर याद रखो, शनिदेव की परीक्षा बहुत कठोर होती है। वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अनेक कष्टों से गुजारेंगे। उन कष्टों में भी तुम्हें धैर्य नहीं खोना है। तुम्हें विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। दोनों भाइयों ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे साधु की बातों के बारे में सोचते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शनिदेव की पूजा से उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, पर उन्होंने साधु की बात मानने का निश्चय किया। अगले शनिवार को दोनों भाई सुबह सुबह उठे, स्नान किया और शनिदेव की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा और पूरे दिन न कुछ खाया न कुछ पिया। शाम को उन्होंने तिल के तेल का दीपक जलाया और शनिदेव से प्रार्थना की कि वे उनके घर में शांति लाएं। उस दिन के बाद से दोनों भाई हर शनिवार को व्रत रखने लगे और शनिदेव की पूजा करने लगे, पर उनके घर में कलह बढ़ता ही गया। एक दिन सुलोचना और गीता में इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठा दिया। रामदत्त और श्यामदत्त ने बीच बचाव किया, पर दोनों बहनों ने उनकी एक ना सुनी। अंत में सुलोचना ने घर छोड़ दिया और अपने ससुराल चली गई। गीता भी कुछ दिनों बाद अपने घर लौट गई। घर में अब केवल दोनों भाई रह गए थे। वे दोनों बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा घर की स्थिति और भी बिगड़ गई, पर उन्होंने साधु की बात याद की और धैर्य रखने का निश्चय किया। वे हर शनिवार को व्रत रखते रहे और शनिदेव की पूजा करते रहे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम मनोहर सेठ था और वह बहुत धनी था। वह गांव में ज़मीन खरीदने आया था। उसने रामदत्त और श्यामदत्त की थोड़ी सी खेती देखी और उसे पसंद आ गई। उसने दोनों भाइयों को बुलाया
और कहा कि वह उनकी खेती अच्छे दाम पर खरीदना चाहता है। दोनों भाइयों ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वह खेती उन्हें अपने पिता से मिली थी और वे उसे बेचना नहीं चाहते थे। पर मनोहर सेठ ने इतना अच्छा दाम दिया कि दोनों भाई सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे से सलाह की और अंत में खेती बेचने का निर्णय लिया। जब उन्हें खेती के दाम मिले तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इतना धन उन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने उस धन को आधा आधा बांट लिया और सोचा कि अब वे अपनी बहनों की मदद कर सकेंगे। रामदत्त ने तुरंत अपनी बहन सुलोचना के पास एक संदेश भेजा कि वह वापस आ जाए और उसके साथ कुछ धन भी भेजा। सुलोचना जब वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने अपने भाइयों से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने अपने गुस्से में बहुत गलत किया था। श्यामदत्त ने भी अपनी बहन गीता को बुलाया और उसे धन दिया। गीता भी वापस आई और उसने भी अपने भाइयों से माफ़ी मांगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। दोनों बहनों ने एक दूसरे से भी माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। रामदत्त और श्यामदत्त बहुत खुश हुए। उन्होंने शनिदेव का धन्यवाद किया और समझ गए कि साधु ने जो कहा था वह सच था। शनिदेव ने उन्हें कठिन परीक्षा से गुजारा, पर अंत में उनकी समस्या का समाधान भी किया। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद जो घटनाएं हुई वे और भी आश्चर्यजनक थी। जब घर में फिर से शांति लौटी तो दोनों भाइयों ने सोचा कि अब उनका जीवन सुख से बीतेगा। पर कुछ ही दिनों बाद एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। मनोहर सेठ ने जो खेती खरीदी थी उसके नीचे बहुत बड़ा खनिज भंडार निकल आया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग रामदत्त और श्यामदत्त से कहने लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर वे खेती नहीं बेचते तो आज वे करोड़पति होते। दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि भाग्य ने उनके साथ धोखा किया है। वे फिर से उस साधु के पास गए और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुम जो देख रहे हो वह केवल एक पहलू है। तुम्हें पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है। शनिदेव ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। तुम धैर्य रखो और देखो कि आगे क्या होता है। दोनों भाई वापस आ गए, पर उनके मन में संशय था। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई। मनोहर सेठ की उस खेती पर काम करते समय एक भयंकर दुर्घटना हो गई। खनन के दौरान एक विस्फोट हुआ और कई मजदूर उसमें मारे गए। मनोहर सेठ पर मुकदमा हो गया और उसे जेल हो गई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। यह खबर सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग रामदत्त और श्यामदत्त के पास आए और कहने लगे कि उन्होंने सही समय पर खेती बेच दी, वरना आज वे भी मुकदमे में फंस जाते। दोनों भाइयों को अब समझ में आया कि शनिदेव ने उन्हें एक बड़ी विपत्ति से बचाया है। उन्होंने शनिदेव के प्रति और भी श्रद्धा से भर उठे और उनकी पूजा और भी मन से करने लगे। इस घटना के बाद रामदत्त और श्यामदत्त की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। लोग उन्हें शनिदेव का भक्त मानने लगे और उनके पास सलाह लेने आने लगे। दोनों भाई बहुत विनम्र थे और वे किसी को भी यह नहीं बताते थे कि उनके जीवन में क्या क्या घटा है। वे केवल इतना कहते थे कि शनिदेव की कृपा से उनका जीवन सुधर गया है। पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामदत्त की पत्नी सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और वह बिस्तर पर पड़ गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसके लिए शहर के बड़े चिकित्सक को दिखाना होगा। रामदत्त बहुत परेशान हो गया। उसने अपने भाई से कहा कि वह सुमित्रा को शहर ले जाना चाहता है। श्यामदत्त ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि वह भी साथ चलेगा। दोनों भाई सुमित्रा को लेकर शहर गए। वहाँ के चिकित्सक ने जांच की और बताया कि सुमित्रा को एक गंभीर बीमारी है और उसका इलाज बहुत महंगा है। रामदत्त के पास जो धन था वह काफ़ी नहीं था। श्यामदत्त ने तुरंत अपना धन निकाल कर दिया और कहा कि भाभी की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। चिकित्सक ने सुमित्रा का इलाज शुरू किया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। रामदत्त और श्यामदत्त दोनों दिन रात अस्पताल में रहते और सुमित्रा की सेवा करते। इस दौरान उन्होंने एक भी दिन शनिवार का व्रत नहीं छोड़ा। अस्पताल में ही वे व्रत रखते और शनिदेव से प्रार्थना करते कि वे सुमित्रा को स्वस्थ कर दें। धीरे धीरे सुमित्रा की हालत में सुधार आने लगा। चिकित्सक भी आश्चर्यचकित थे कि जिस बीमारी में आमतौर पर महीनों लगते हैं वह कुछ ही हफ्तों में ठीक हो रही है। अंत में सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गई और तीनों वापस गांव लौट आए।
गांव में सब ने उनका स्वागत किया और शनिदेव की जय जयकार की। पर शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद श्यामदत्त को एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। एक व्यापारी ने उसे प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ मिलकर व्यापार करे। श्यामदत्त ने रामदत्त से सलाह ली। रामदत्त ने कहा कि यह एक अच्छा अवसर है और उसे इसका लाभ उठाना चाहिए। श्यामदत्त ने अपना सारा धन उस व्यापार में लगा दिया। शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ अच्छा चला, पर फिर अचानक बाजार में मंदी आ गई। श्यामदत्त का सारा धन डूब गया। वह बिल्कुल रिक्त हो गया। उसके पास इतना भी धन नहीं बचा कि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। श्यामदत्त बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि शनिदेव ने उसके साथ अन्याय किया है। उसने इतनी श्रद्धा से पूजा की, व्रत रखे, फिर भी उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ। वह एक दिन रामदत्त के पास आया और कहा, भैया, मैं अब शनिदेव की पूजा नहीं करूँगा। मैंने इतनी श्रद्धा से पूजा की, पर उन्होंने मुझे क्या दिया? मेरा सब कुछ छीन लिया। रामदत्त ने अपने भाई को समझाया और कहा, भैया, साधु महाराज ने कहा था कि शनिदेव की परीक्षा बहुत कठोर होती है। हमें धैर्य रखना होगा। जो कुछ हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा होगा। पर श्यामदत्त ने एक ना सुनी। उसने शनिवार का व्रत रखना बंद कर दिया। रामदत्त बहुत दुखी हुआ, पर उसने अपना व्रत जारी रखा। कुछ दिनों बाद श्यामदत्त को एक नौकरी मिल गई। ये नौकरी शहर में थी और उसे अच्छा वेतन मिलता था। श्यामदत्त शहर चला गया और वहाँ रहने लगा। वह महीने में एक बार गांव आता और अपने परिवार से मिलता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया, पर उसके मन में अभी भी शनिदेव के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वह कहता था कि यह सब उसकी मेहनत का फल है, शनिदेव की कृपा का नहीं। रामदत्त इस बात से बहुत दुखी था। वह हर शनिवार को अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करता था कि शनिदेव उसे सद्बुद्धि दे। एक दिन श्यामदत्त शहर में अपने कार्यालय से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध भिखारी दिखाई दिया। भिखारी बहुत कमज़ोर था और भूख से तड़प रहा था। उसने श्यामदत्त से भीख मांगी। श्यामदत्त ने उसे देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। भिखारी ने फिर आवाज़ दी, बेटा, मुझ पर दया करो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। श्यामदत्त ने झुंझुला कर कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ किसी और से मांगो। भिखारी ने कहा, बेटा, तुम इतने अच्छे कपड़े पहने हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है, फिर भी तुम एक भूखे को खाना नहीं दे सकते। श्यामदत्त को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, याद रखो, जो आज तुम्हारे पास है वह कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम्हें दूसरों को भी देना चाहिए। श्यामदत्त ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने घर चला गया। उस रात श्यामदत्त को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। चारों ओर घना अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक दूर से एक प्रकाश आता दिखाई दिया। प्रकाश के साथ एक व्यक्ति आ रहा था। जैसे जैसे वह व्यक्ति पास आया, श्यामदत्त ने देखा कि वह एक भव्य पुरुष था। उसके शरीर का रंग काला था और उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसके हाथ में एक दंड था और वह एक कौवे पर सवार था। श्यामदत्त समझ गया कि यह शनिदेव है। वह घबरा गया और शनिदेव के चरणों में गिर पड़ा। शनिदेव ने कहा, उठो श्यामदत्त, तुमने मुझे भुला दिया है। तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारी मेहनत का फल है, पर तुम यह भूल गए कि मेहनत करने की शक्ति भी मैंने ही तुम्हें दी है। तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं भुलाया। वह आज भी हर शनिवार को व्रत रखता है और तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता है, पर तुमने अहंकार में आकर मुझे भुला दिया। श्यामदत्त ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख हूँ, मैंने अपने दुख में आकर आपको भुला दिया। शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल रहे तो तुम्हारा जीवन फिर से सुधर जाएगा, पर अगर तुम असफल रहे तो तुम सब कुछ खो दोगे। इतना कहकर शनिदेव गायब हो गए। श्यामदत्त की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच्चाई। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे वह भिखारी याद आया जिसे उसने कल देखा था। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगर वह भिखारी आज फिर मिला तो वह ज़रूर उसकी मदद करेगा। वह दिन भर अपने काम में व्यस्त रहा।
शाम को जब वह घर लौट रहा था तो उसे फिर वही भिखारी दिखाई दिया। इस बार श्यामदत्त रुक गया। उसने अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दी। भिखारी ने पैसे लिए और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने एक भूखे को खाना दिया है। श्यामदत्त ने कहा, नहीं बाबा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। कल मैंने आपको बहुत बुरा व्यवहार किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। भिखारी ने कहा, बेटा गलती सभी से होती है, मुख्य बात यह है कि तुम अपनी गलती को पहचान गए और सुधार लिया। श्यामदत्त उस दिन बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने शनिदेव की परीक्षा में पहला कदम पार कर लिया है। अगले शनिवार को उसने फिर से व्रत रखा और शनिदेव की पूजा की। उसने मन ही मन शनिदेव से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी उन्हें नहीं भूलेगा। उस दिन के बाद से श्यामदत्त का जीवन फिर से बदलने लगा। उसके कार्यालय में उसकी तरक्की हो गई और उसका वेतन भी बढ़ गया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में शांति आ गई। वह अब पहले जैसा चिंतित और परेशान नहीं रहता था। वह समझ गया था कि शनिदेव की कृपा से ही सब कुछ मिलता है और उनकी कृपा पाने के लिए धैर्य और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। कुछ महीनों बाद श्यामदत्त गांव आया। उसने अपने भाई रामदत्त को सारी बात बताई। रामदत्त बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भैया मुझे पता था कि शनिदेव तुम्हें सद्बुद्धि देंगे। मैं रोज़ उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। दोनों भाइयों ने साथ में शनिदेव की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से दोनों भाई और भी मजबूती से शनिदेव की भक्ति में लग गए। पर शनिदेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है और क्यों आया है। वह गांव में घूमता रहता और लोगों से बातें करता रहता। कुछ लोगों ने देखा कि वह रामदत्त और श्यामदत्त के घर के पास भी चक्कर लगाता है। एक दिन वह आदमी रामदत्त के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि तुम शनिदेव के बहुत बड़े भक्त हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त होती है? रामदत्त ने कहा, शनिदेव की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और धैर्य की जरूरत होती है। उनकी पूजा करनी होती है, व्रत रखना होता है और सबसे बड़ी बात उनकी परीक्षाओं में धैर्य नहीं खोना होता है। उस आदमी ने कहा, पर मैंने सुना है कि शनिदेव बहुत क्रूर होते हैं, वे लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। रामदत्त ने कहा, नहीं, यह बात सच नहीं है। शनिदेव क्रूर नहीं है, वे न्यायप्रिय हैं। वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कष्ट मिलते हैं, पर अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं और धैर्य रखा है तो शनिदेव उसे अवश्य पुरस्कृत करते हैं। उस आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकते हो? रामदत्त ने अपनी पूरी कहानी उस आदमी को सुनाई। कैसे उसके घर में कलह हुआ, कैसे उसने और उसके भाई ने शनिदेव की पूजा शुरू की, कैसे उन्हें अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा और अंत में कैसे शनिदेव ने उनकी सहायता की। उस आदमी ने बहुत ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, पर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे। रामदत्त ने कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे एक वस्तु मांगता हूँ। ये वस्तु तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। ये तुम्हारे पिता की निशानी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वह अंगूठी दो जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी। रामदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अंगूठी सचमुच उसके पिता की निशानी थी। उसके पिता ने मरते समय वह अंगूठी उसे दी थी और कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। रामदत्त ने कभी सोचा नहीं था कि कोई उससे यह अंगूठी मांगेगा। उसे बहुत दुविधा हुई। एक ओर उसके पिता की आखिरी निशानी थी, दूसरी ओर एक अजनबी की मांग। पर फिर उसे शनिदेव की याद आई। उसने सोचा कि यह शनिदेव की परीक्षा है। अगर वह इस परीक्षा में असफल हो गया तो वह सच्चा भक्त नहीं कहला सकता। उसने अपनी अंगूठी उतारी और उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने अंगूठी ली और मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने सही किया, तुम सच्चे भक्त हो। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। रामदत्त के मन में बहुत दुख था। वह अंगूठी उसके लिए बहुत कीमती थी, पर उसने अपने मन को समझाया कि शनिदेव जो करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर आया। इस बार वह श्यामदत्त के पास गया। उसने श्यामदत्त से भी वही प्रश्न पूछा। श्यामदत्त ने भी अपनी कहानी सुनाई। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे पास एक पुस्तक है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी थी।
वह पुस्तक तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वह पुस्तक दो। श्याम दत्त को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वह पुस्तक सचमुच उसकी माँ ने उसे दी थी। उसमें धार्मिक कथाएं और श्लोक लिखे थे। श्याम दत्त रोज़ उस पुस्तक को पढ़ता था। उसे बहुत दुविधा हुई, पर फिर उसे भी शनिदेव की याद आई। उसने सोचा कि यह भी शनिदेव की परीक्षा है। उसने वह पुस्तक उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने पुस्तक ली और चला गया। दोनों भाई बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं उस अजनबी को दे दी थी, पर उन्होंने धैर्य रखा और शनिदेव पर विश्वास रखा। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी घटना हुई। गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए। उस मेले में एक साधु भी आया। वह साधु वही था जो जंगल में रहता था और जिसने रामदत्त और श्यामदत्त को शनिदेव की पूजा करने की सलाह दी थी। साधु ने मेले में एक सभा की। उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। साधु ने शनिदेव की महिमा के बारे में बताया। उसने कहा कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के देवता हैं। वे हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, शनिदेव उन पर अवश्य कृपा करते हैं। साधु ने फिर कहा, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस गांव में दो भाई रहते हैं, रामदत्त और श्यामदत्त। इन दोनों भाइयों ने शनिदेव की सच्ची भक्ति की है। उन्हें अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। कुछ दिन पहले मैंने उनकी परीक्षा ली। मैंने एक अजनबी का रूप धारण किया और उनसे उनकी सबसे प्रिय वस्तुएं मांगी। रामदत्त ने अपने पिता की अंगूठी दी और श्यामदत्त ने अपनी माँ की पुस्तक दी। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रिय वस्तुएं दे दी। यह उनकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। यह सुनकर पूरी सभा में सनसनी फैल गई। लोग रामदत्त और श्यामदत्त को खोजने लगे। दोनों भाई भी उस सभा में मौजूद थे। साधु ने उन्हें अपने पास बुलाया। फिर साधु ने अपना रूप बदला और वह अजनबी आदमी बन गया जिसने उनसे वस्तुएं मांगी थी। दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने परीक्षा में सफलता पाई है। तुम सच्चे भक्त हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी वस्तुएं वापस करता हूं। साधु ने रामदत्त को उसकी अंगूठी और श्यामदत्त को उसकी पुस्तक वापस कर दी। दोनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु के चरणों में सिर झुकाया और धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, तुम्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब शनिदेव की कृपा है। तुमने उन पर विश्वास रखा और धैर्य नहीं खोया, इसलिए तुम्हें ये फल मिला। फिर साधु ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, आप सभी को शनिदेव की भक्ति करनी चाहिए। वे न्याय के देवता हैं और हर किसी के कर्मों का हिसाब रखते हैं जो सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करता है। शनिदेव उस पर अवश्य कृपा करते हैं, पर याद रखिए, शनिदेव की कृपा पाने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। वे आपकी परीक्षा लेंगे, आपको कष्टों से गुजारेंगे, पर अंत में वे आपको अवश्य पुरस्कृत करेंगे। उस दिन के बाद से रामदत्त और श्यामदत्त की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे और शनिदेव की पूजा के बारे में पूछने लगे। दोनों भाई बहुत विनम्रता से सभी को समझाते और कहते कि शनिदेव की पूजा कोई कठिन काम नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा और धैर्य की ज़रूरत है। इधर राजधानी शौर्यपुर में महाराज धर्मकेतु की स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। राज्य में एक के बाद एक संकट आ रहे थे। सीमा पर शत्रुओं का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। खजाना रिक्त होता जा रहा था। प्रजा में असंतोष फैल रहा था। महाराज के मंत्री और सभासद चिंतित थे। उन्होंने महाराज से कहा कि राज्य की रक्षा के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। करों में वृद्धि करनी होगी और सेना को मजबूत करना होगा। पर महाराज धर्मकेतु इन सब बातों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि करों में वृद्धि करने से प्रजा और भी दुखी होगी। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान बल में नहीं बल्कि धर्म और न्याय में है। पर मंत्रियों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि महाराज बहुत आदर्शवादी हैं और वास्तविकता को नहीं समझते। एक दिन मंत्रियों ने एकत्र होकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने महाराज को सिंहासन से हटाने और राजकुमार को राजा बनाने का निर्णय लिया। राजकुमार का नाम विक्रमादित्य था। वह युवा था, औरत्वाकांक्षी था। मंत्रियों ने उसे समझाया कि अगर वह राजा बनता है तो वह राज्य को फिर से समृद्ध बना सकता है। विक्रमादित्य पहले तो हिचकिचाया, पर फिर मंत्रियों के बहकावे में आ गया।
उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये खबर जब महाराज धर्मकेतु को मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका अपना पुत्र उनके विरुद्ध खड़ा हो सकता है, पर उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर यही विधि का विधान है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दिया और महल से बाहर चले गए। उनके साथ केवल उनकी पत्नी रानी सुलोचना और कुछ विश्वास पात्र सेवक थे। महाराज धर्मकेतु ने सोचा कि वे किसी एकांत स्थान पर जाकर तपस्या करेंगे। वे राज्य से बाहर निकल गए और जंगलों में भटकने लगे। रास्ता कठिन था, भोजन और पानी की कमी थी। रानी बहुत कमज़ोर हो गई। सेवकों ने भी धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। अंत में केवल महाराज और रानी बचे। वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये वही गांव था जहां रामदत्त और श्यामदत्त रहते थे। महाराज को किसी ने नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे। वे गांव में भिक्षा मांगने लगे। एक दिन वे रामदत्त के घर के सामने पहुंचे। रामदत्त उस समय घर पर नहीं था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने दरवाज़ा खोला। उसने एक वृद्ध दंपत्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर और थके हुए दिख रहे थे। सुमित्रा का हृदय द्रवित हो गया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसने उन्हें भोजन परोसा और पानी दिया। महाराज और रानी ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर भोजन किया। भोजन करते समय महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें इस तरह भिक्षा मांगनी पड़ेगी, पर उन्होंने अपने मन को समझाया कि यह भी शनिदेव की ही लीला है। जब रामदत्त घर लौटा तो सुमित्रा ने उसे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में बताया। रामदत्त ने कहा कि उन्हें कुछ दिन यहीं ठहरने के लिए कहो। हमारे घर में जगह है और हम उनकी सेवा कर सकते हैं। सुमित्रा ने महाराज और रानी से कहा। पहले तो उन्होंने मना किया, पर जब सुमित्रा ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराज और रानी रामदत्त के घर में रहने लगे। रामदत्त और उसकी पत्नी उनकी बहुत सेवा करते। उन्हें पता नहीं था कि यह वृद्ध दंपत्ति कौन है, पर उन्होंने उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया। कुछ दिनों बाद श्यामदत्त भी गांव आया। उसने भी उस वृद्ध दंपत्ति को देखा। उसे लगा कि इन दोनों में कुछ विशेष है। उनके चेहरे पर एक अलग तेज है। एक दिन श्यामदत्त ने महाराज से पूछा कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। महाराज ने सच बता दिया। उन्होंने कहा कि वे शौर्यपुर के राजा थे और उनके पुत्र ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें सिंहासन से हटा दिया। श्यामदत्त यह सुनकर अवाक रह गया। उसने तुरंत अपने भाई रामदत्त को बुलाया और सारी बात बताई। रामदत्त को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने महाराज से कहा कि वे बहुत महान हैं कि उन्होंने इतना बड़ा दुख सहा पर अपने पुत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। महाराज ने कहा, बेटा, यह सब शनिदेव की लीला है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि शनिदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे धैर्य रखना होगा और उन पर विश्वास रखना होगा। मैं जानता हूं कि अंत में न्याय की विजय होगी। रामदत्त और श्यामदत्त को महाराज की बातें सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि अगर एक राजा इतने कष्ट सहकर भी धैर्य रख सकता है तो वे साधारण लोग क्यों नहीं। उन्होंने महाराज और रानी की ओर भी सेवा करने का निश्चय किया। इधर शौर्यपुर में राजकुमार विक्रमादित्य ने सिंहासन संभाल लिया था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। मंत्रियों ने करों में वृद्धि की और सेना को मजबूत किया। शत्रुओं को पराजित किया गया और सीमाएं सुरक्षित हो गईं। प्रजा में थोड़ा असंतोष था, पर मंत्रियों ने उसे दबा दिया। पर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। राजकुमार विक्रमादित्य युवा था और अनुभवहीन था। मंत्री उसे अपनी मर्जी से चलाने लगे। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य का धन लूटने लगे। करों में और भी वृद्धि हुई। प्रजा त्रस्त हो गई। लोग महाराज धर्मकेतु को याद करने लगे। उन्हें याद आने लगा कि जब महाराज थे तब कम से कम न्याय तो मिलता था। अब तो केवल अत्याचार ही अत्याचार है। एक दिन प्रजा ने विद्रोह कर दिया। लोग राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। उन्होंने मांग की कि राजकुमार विक्रमादित्य सिंहासन छोड़ दे और महाराज धर्मकेतु को वापस बुलाया जाए। राजकुमार घबरा गया। उसने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा कि सेना को बुलाकर विद्रोह को दबा दिया जाए, पर जब सेना आई तो सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी ही प्रजा पर हथियार नहीं उठाएंगे।
राजकुमार को समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और अब उसे उसका फल मिल रहा है। वह बहुत पछताया। उसने मंत्रियों से कहा कि वे उसके पिता को खोजकर वापस लाए। मंत्रियों ने पूरे राज्य में महाराज को खोजना शुरू किया। कई दिनों तक खोज चलती रही पर महाराज का कोई पता नहीं चला। अंत में एक सैनिक ने बताया कि उसने एक वृद्ध दंपत्ति को एक छोटे से गांव में देखा था जो महाराज और रानी जैसे दिखते थे। मंत्रियों ने तुरंत उस गांव में दूत भेजे। जब दूत उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने रामदत्त के घर में महाराज और रानी को पाया। उन्होंने महाराज से क्षमा मांगी और कहा कि राजकुमार ने उन्हें वापस बुलाया है। महाराज ने कहा कि वे वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका पुत्र सच्चे मन से पश्चाताप करे और प्रजा से माफ़ी मांगे तभी वे वापस जाएंगे। दूतों ने यह संदेश राजकुमार को दिया। राजकुमार तुरंत उस गांव में आया। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं मंत्रियों के बहकावे में आ गया और आपके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। महाराज धर्मकेतु ने अपने पुत्र को उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, गलती सभी से होती है। मुख्य बात यह है कि तुमने अपनी गलती को पहचान लिया और सुधार लिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर याद रखो, एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है, न कि अपना स्वार्थ पूरा करना। राजकुमार ने वादा किया कि वह अब हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचेगा। महाराज ने रामदत्त और श्यामदत्त को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी इतनी सेवा की। रामदत्त और श्यामदत्त ने कहा कि यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें महाराज की सेवा का अवसर मिला। महाराज ने कहा कि वे दोनों भाई सच्चे भक्त हैं और शनिदेव उन पर हमेशा कृपा करेंगे। महाराज अपने पुत्र के साथ राजधानी लौट गए। जब वे राजधानी में पहुंचे तो पूरी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग खुशी से नाच रहे थे और गा रहे थे। महाराज ने फिर से सिंहासन संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले उन मंत्रियों को दंडित किया जिन्होंने षड्यंत्र रचा था और प्रजा को लूटा था। फिर उन्होंने करों में कमी की और प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कुछ महीनों बाद महाराज ने रामदत्त और श्यामदत्त को राजधानी में बुलाया। उन्होंने दोनों भाइयों को सम्मानित किया और उन्हें बहुत सारा धन और जमीन दी। रामदत्त और श्यामदत्त ने पहले तो मना किया, पर महाराज ने कहा कि यह उनकी सेवा का पुरस्कार है और उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। दोनों भाइयों ने महाराज का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट आए। उन्होंने उस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उन्होंने गांव में एक कुआं खुदवाया, एक मंदिर बनवाया और गरीबों की मदद की। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान करने लगे। पर रामदत्त और श्यामदत्त में कोई अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही विनम्र रहे और शनिदेव की भक्ति में लगे रहे। उन्होंने हर शनिवार को व्रत रखना जारी रखा और शनिदेव की पूजा की। एक दिन साधु फिर उनके गांव में आया। उसने रामदत्त और श्यामदत्त को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। तुमने शनिदेव की सच्ची भक्ति की और धैर्य रखा। तुम्हें जो कुछ मिला है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। पर याद रखो, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन में और भी कई परीक्षाएं आएंगी। तुम्हें हमेशा धैर्य रखना होगा और शनिदेव पर विश्वास रखना होगा। दोनों भाइयों ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि वे हमेशा शनिदेव की भक्ति में लगे रहेंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चला गया। उस दिन के बाद से रामदत्त और श्यामदत्त का जीवन और भी सुखमय हो गया। उनके घर में कभी कोई कलह नहीं हुआ। उनकी बहनें भी अब बहुत खुश थीं। सुलोचना का पति बदल गया था और अब वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। गीता के पति की बीमारी भी ठीक हो गई थी और वह अब काम कर सकता था। दोनों बहनों ने माना कि यह सब शनिदेव की कृपा है। वे भी शनिवार को व्रत रखने लगी और शनिदेव की पूजा करने लगी। कुछ वर्षों बाद रामदत्त और श्यामदत्त के बच्चे बड़े हो गए। रामदत्त के 2 पुत्र थे, राजन और विजय। श्यामदत्त की एक पुत्री थी, गीता। तीनों बच्चे बहुत होनहार थे और उन्होंने अच्छी शिक्षा पाई थी। रामदत्त और श्यामदत्त ने उन्हें शनिदेव की भक्ति के बारे में भी बताया था। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। कैसे उनके घर में कलह हुआ था, कैसे उन्होंने शनिदेव की पूजा शुरू की थी
कैसे उन्हें कष्टों से गुजरना पड़ा था और अंत में कैसे शनिदेव ने उन पर कृपा की थी। बच्चों ने यह कहानी बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने भी शनिदेव की भक्ति करने का निश्चय किया। राजन बड़ा होकर एक व्यापारी बना। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। विजय ने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। वह गांव में एक पाठशाला खोलना चाहता था जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। गीता बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसका विवाह एक अच्छे घर में हुआ। तीनों बच्चे अपने माता पिता की तरह ही शनिदेव के भक्त थे। वे हर शनिवार को व्रत रखते और शनिदेव की पूजा करते। एक दिन राजन को एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा मिला। एक विदेशी व्यापारी उससे बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदना चाहता था। यह सौदा इतना बड़ा था कि अगर यह सफल हो गया तो राजन बहुत धनी हो जाएगा। पर इस सौदे में एक समस्या थी। विदेशी व्यापारी चाहता था कि राजन शनिवार के दिन उससे मिले और सौदा पक्का करे। राजन दुविधा में पड़ गया। एक ओर यह बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर था, दूसरी ओर शनिवार का व्रत था। उसने अपने पिता से सलाह ली। रामदत्त ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें निर्णय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, धन या धर्म। पर याद रखो, जो शनिदेव में विश्वास रखता है उसे कभी कोई कमी नहीं होती। राजन ने गहराई से सोचा। उसे अपने दादा दादी और माता पिता की कहानियां याद आईं। उसने सोचा कि उन्होंने कितने कष्ट सहे पर शनिदेव पर विश्वास नहीं छोड़ा। अंत में शनिदेव ने उन पर कृपा की। राजन ने निर्णय लिया कि वह शनिवार को व्रत रखेगा और विदेशी व्यापारी से किसी और दिन मिलेगा। उसने विदेशी व्यापारी को संदेश भेजा कि वह शनिवार को नहीं मिल सकता पर रविवार को मिल सकता है। विदेशी व्यापारी बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर राजन शनिवार को नहीं मिल सकता तो वह किसी और से सौदा कर लेगा। राजन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है, पर उसने धैर्य रखा और शनिदेव पर विश्वास रखा। शनिवार को उसने व्रत रखा और पूरे दिन शनिदेव की पूजा की। रविवार की सुबह एक आश्चर्यजनक घटना हुई। विदेशी व्यापारी ने फिर से राजन को संदेश भेजा। उसने कहा कि वह राजन की ईमानदारी और धर्मनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ है। ऐसा व्यापारी जो धन से ज्यादा धर्म को महत्व देता है वह विश्वसनीय होता है। इसलिए वह राजन के साथ ही सौदा करना चाहता है। राजन बहुत खुश हुआ। उसने शनिदेव का धन्यवाद किया। वह सौदा बहुत सफल रहा और राजन की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे कि राजन एक ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यापारी है। उसके पास व्यापार के और भी प्रस्ताव आने लगे। धीरे धीरे राजन बहुत समृद्ध हो गया। इधर विजय ने अपनी पाठशाला खोल ली थी। उसमें गांव के गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे। विजय उन्हें न केवल पढ़ाई सिखाता था बल्कि धर्म और संस्कार के बारे में भी बताता था। वह उन्हें शनिदेव की भक्ति के बारे में भी बताता था। बच्चे विजय को बहुत पसंद करते थे। विजय बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह हमेशा बच्चों के साथ प्रेम से पेश आता था। वह उन्हें कहानियाँ सुनाता था, खेल खिलाता था और उनकी हर समस्या को समझता था। गांव के लोग विजय की बहुत प्रशंसा करते थे। वे कहते थे कि विजय जैसा समर्पित शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल है। विजय की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे बहुत होनहार बनते गए। उनमें से कुछ ने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और अच्छे पदों पर नियुक्त हुए। जब भी कोई बच्चा सफल होता वह विजय के पास आता और उसका धन्यवाद करता। विजय हमेशा कहता कि यह उसका नहीं बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद है। उसने हर बच्चे को यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास भी बहुत जरूरी है। एक दिन पाठशाला में एक नया बच्चा आया। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माँ मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। मोहन बहुत कमज़ोर था और उसके कपड़े फटे हुए थे। कुछ बच्चे मोहन का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि मोहन इतना गरीब है कि उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। मोहन बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। विजय ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, तुम सब मोहन का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या उसकी कोई गलती है कि वह गरीब है? याद रखो, भगवान ने सभी को बराबर बनाया है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ये केवल भाग्य की बात है। आज तुम अमीर हो पर कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए।
सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहन से माफ़ी मांगी। विजय ने मोहन को गले लगाया और कहा कि वह चिंता ना करें, पाठशाला में सभी बराबर हैं। विजय ने मोहन को अपने पुराने कपड़े दिए और उसे खाने के लिए भोजन भी दिया। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। वह बहुत तेज़ निकला। कुछ ही महीनों में वह कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी बन गया। विजय बहुत गर्व महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत सफल हो रही है। एक दिन विजय बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज़ बुखार आया और वह बिस्तर से उठ नहीं सका। उसकी माँ सुमित्रा बहुत चिंतित हो गई। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच की और कहा कि यह बुखार बहुत खतरनाक है। अगर जल्दी इलाज ना हुआ तो विजय की जान को खतरा हो सकता है। रामदत्त और सुमित्रा बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत शहर के चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने कहा कि विजय को एक दुर्लभ बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा है। रामदत्त ने कहा कि चाहे कितना भी खर्च हो पर उसके बेटे की जान बचनी चाहिए। चिकित्सक ने इलाज शुरू किया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा पर विजय की हालत में कोई सुधार नहीं आया। रामदत्त और सुमित्रा दिन रात विजय के पास बैठे रहते और शनिदेव से प्रार्थना करते। उन्होंने व्रत रखे और पूजा की। उन्होंने शनिदेव से विनती की कि वे विजय को स्वस्थ कर दें। गांव के सभी लोग भी विजय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पाठशाला के बच्चे रोज मंदिर जाते और भगवान से विजय की सलामती की प्रार्थना करते। विशेषकर मोहन बहुत दुखी था। वह रोज मंदिर में जाता और घंटों तक भगवान के सामने बैठा रहता। वह कहता, हे भगवान, विजय सर ने मुझ पर बहुत कृपा की है। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, कपड़े दिए, खाना दिया। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। कृपया उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। अगर आपको किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लीजिए, पर विजय सर को बचा लीजिए। एक रात मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि शनिदेव उसके सामने खड़े हैं। शनिदेव ने कहा, मोहन, तुम्हारी प्रार्थना बहुत सच्ची है। तुम विजय के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। मैं विजय को स्वस्थ कर दूंगा, पर तुम्हें भी एक काम करना होगा। तुम्हें रोज सुबह मंदिर जाकर 1 घंटे तक शनिदेव की आराधना करनी होगी और गरीब लोगों को भोजन कराना होगा। मोहन ने कहा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लोगों को भोजन करा सकूं। शनिदेव ने कहा, तुम्हें धन की चिंता नहीं करनी है। तुम बस मन से यह काम करो, धन मिल जाएगा। मोहन की नींद खुल गई। उसने सोचा कि यह तो बस एक सपना था, पर फिर उसे लगा कि शायद यह कोई संकेत है। अगली सुबह वह मंदिर गया और शनिदेव की आराधना की। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसे ज़मीन पर एक थैली दिखाई दी। उसने थैली उठाई तो उसमें बहुत सारे सिक्के थे। मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि शायद यह किसी का गिरा हुआ है और उसे वापस करना चाहिए, पर फिर उसे शनिदेव का सपना याद आया। उसने सोचा कि शायद शनिदेव ने ही यह धन उसे दिया है ताकि वह गरीबों को भोजन करा सके। मोहन ने उस धन से भोजन बनवाया और गांव के गरीब लोगों को खिलाया। उस दिन से वह रोज यही काम करने लगा। हर सुबह वह मंदिर जाता, शनिदेव की आराधना करता और फिर गरीबों को भोजन कराता। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे रोज किसी न किसी तरह से धन मिल जाता था। कभी कोई दानी व्यक्ति उसे धन देता तो कभी रास्ते में धन मिल जाता। मोहन समझ गया कि यह सब शनिदेव की कृपा है। उधर विजय की हालत में अचानक सुधार होने लगा। चिकित्सक भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है। जिस बीमारी से विजय पीड़ित था उसमें आमतौर पर महीनों लगते हैं, पर विजय कुछ ही हफ्तों में ठीक हो रहा है। रामदत्त और सुमित्रा बहुत खुश हुए। उन्होंने शनिदेव का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद विजय पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब उसे मोहन की कहानी पता चली तो वह बहुत भावुक हो गया। उसने मोहन को गले लगाया और कहा, मोहन, तुमने मेरे लिए इतना किया। तुम सच्चे भक्त हो। शनिदेव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मोहन ने कहा, सर, यह तो मेरा फर्ज था। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। मैं तो बस अपना कर्ज चुका रहा था। विजय ने मोहन से कहा कि वह जीवन भर शनिदेव की भक्ति करता रहे और गरीबों की सेवा करता रहे। मोहन ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। इस घटना के बाद गांव में शनिदेव की भक्ति और भी बढ़ गई। लोग कहने लगे कि शनिदेव सचमुच चमत्कारी हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है वे उस पर अवश्य कृपा करते हैं। गांव में एक बड़ा शनिदेव का मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। रामदत्त और श्यामदत्त ने इस काम के लिए बहुत सारा धन दान किया।
राजन ने भी अपनी ओर से योगदान दिया। गांव के अन्य लोगों ने भी अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया। कुछ महीनों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के उद्घाटन के दिन बहुत बड़ा आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग आए। महाराज धर्मकेतु भी राजधानी से आए। उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया और शनिदेव की पूजा की। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्म करने होते हैं। अगर हम इन 3 बातों का पालन करें तो शनिदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। महाराज की बातें सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शनिदेव की पूजा करने और अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से वह मंदिर गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया। हर शनिवार को सैकड़ों लोग वहां आते और शनिदेव की पूजा करते। कुछ वर्षों बाद रामदत्त और श्यामदत्त बहुत बूढ़े हो गए। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी थी, पर उनकी शनिदेव के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। वे अब भी हर शनिवार को व्रत रखते और पूजा करते। एक दिन रामदत्त ने श्यामदत्त से कहा, भैया हमारा जीवन बहुत सुंदर रहा। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। हमें कष्ट भी मिले पर सुख भी मिले, और सबसे बड़ी बात हमें शनिदेव की कृपा मिली। अब मुझे लगता है कि हमारा समय पूरा होने वाला है, पर मुझे कोई दुख नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ। श्यामदत्त ने कहा, भैया आप सही कह रहे हैं। हमारा जीवन सफल रहा। हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, गांव की सेवा की और शनिदेव की भक्ति की। अब अगर हमारा अंत समय आ गया है तो हमें उसे भी शांति से स्वीकार करना चाहिए। दोनों भाई उस रात बहुत देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपने जीवन की सभी यादों को याद किया। अगली सुबह जब उनके बच्चे उन्हें जगाने गए तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई शांति से सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, पर जब उन्होंने उन्हें छुआ तो पता चला कि वे इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। राजन, विजय और गीता बहुत दुखी हुए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग रामदत्त और श्यामदत्त के अंतिम दर्शन के लिए आए। महाराज धर्मकेतु भी आए। उन्होंने कहा, रामदत्त और श्यामदत्त महान आत्माएं थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन शनिदेव की भक्ति और दूसरों की सेवा में लगा दिया। वे हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बने रहेंगे। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया गया। उनकी समाधि शनिदेव के मंदिर के पास ही बनाई गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। राजन ने अपना व्यापार और बढ़ाया और गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए। विजय ने अपनी पाठशाला का विस्तार किया और अब वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। गीता ने अपने घर में एक छोटा सा आश्रम खोला जहां बेसहारा बुजुर्गों की सेवा की जाती थी। तीनों ने अपने पिता और चाचा की तरह शनिदेव की भक्ति जारी रखी। वे हर शनिवार को व्रत रखते और पूजा करते। मोहन भी बड़ा होकर एक महान समाज सेवक बन गया। उसने अपना पूरा जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। वह हर दिन सुबह मंदिर जाता और शनिदेव की आराधना करता। फिर वह गरीबों को भोजन कराता और उनकी सेवा करता। लोग उसे बहुत सम्मान करते थे। कुछ वर्षों बाद मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक संत की तरह मानने लगे। एक दिन मोहन को एक अजीब अनुभव हुआ। वह मंदिर में शनिदेव की पूजा कर रहा था। अचानक उसे लगा कि शनिदेव की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश इतना तेज था कि मोहन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ ने कहा, मोहन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम इस धरती पर अपना काम पूरा कर चुके हो। अब तुम मेरे पास आ जाओ। मोहन समझ गया कि यह शनिदेव की आवाज़ है। उसने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। आपकी जो मर्जी। उसी क्षण मोहन का शरीर शिथिल हो गया और उसकी आत्मा शरीर छोड़कर शनिदेव के पास चली गई। जब लोगों ने मोहन को मंदिर में पड़ा हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने देखा कि मोहन के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। उन्हें समझ में आ गया कि मोहन ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मोहन का अंतिम संस्कार भी बहुत सम्मान के साथ किया गया। कई वर्ष बीत गए। गांव और भी समृद्ध हो गया। शनिदेव के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आने लगे। हर शनिवार को हजारों लोग मंदिर में आते और शनिदेव की पूजा करते। मंदिर के पुजारी रामदत्त और श्यामदत्त की कहानी सभी को सुनाते। वे लोगों को बताते कि कैसे दो साधारण भाइयों ने शनिदेव की सच्ची भक्ति की और कैसे शनिदेव ने उन पर कृपा की। वे यह भी बताते कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के देवता हैं। वे हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जो धैर्य रखता है और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करता है। शनिदेव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। एक दिन एक युवक मंदिर में आया। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने पुजारी से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में हर तरफ समस्याएं हैं। मेरा व्यापार डूब गया है, मेरा परिवार टूट रहा है और मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लोगों ने कहा कि शायद मेरी कुंडली में क्षण का प्रकोप है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूं? पुजारी ने अर्जुन को बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, शनिदेव का प्रकोप नहीं बल्कि उनकी परीक्षा होती है। वे तुम्हें कष्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम अपने कर्मों को समझ सको और सुधार सको। तुम्हें अपने अतीत में झांक कर देखना होगा। क्या तुमने कभी किसी के साथ अन्याय किया है? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? क्या तुमने अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान किया है? अगर हाँ, तो पहले उन गलतियों को सुधारो, फिर सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करो और व्रत रखो। शनिदेव अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। अर्जुन ने गहराई से सोचा। उसे याद आया कि कुछ वर्ष पहले उसने अपने व्यापार में एक साथी को धोखा दिया था। उसने उसका हिस्सा नहीं दिया और उसे धमकाकर व्यापार से बाहर कर दिया। उसे यह भी याद आया कि उसने अपने माता पिता से बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी तो उसने उन्हें अपमानित किया था। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी से कहा, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, मैं अब क्या करूं? पुजारी ने कहा, बेटा, पहले तो अपने उस साथी के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो। उसका हिस्सा उसे लौटा दो। फिर अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे भी माफ़ी मांगो। उनकी सेवा करो। जब तुम अपनी गलतियों को सुधार लोगे तब शनिदेव की पूजा करो, तुम्हें अवश्य लाभ मिलेगा। अर्जुन ने पुजारी की बात मानी। उसने सबसे पहले अपने उस साथी को ढूंढा जिसे उसने धोखा दिया था। साथी बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि अर्जुन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगी और उसका पूरा हिस्सा ब्याज सहित लौटा दिया। साथी पहले तो विश्वास नहीं कर सका, पर जब उसने देखा कि अर्जुन सच्चे मन से पछता रहा है तो उसका हृदय पिघल गया। उसने अर्जुन को माफ़ कर दिया। फिर अर्जुन अपने माता पिता के पास गया। उसने उनके चरणों में सिर रखा और रोते हुए माफ़ी मांगी। माता पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने बेटे को इतने कष्ट में देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। माँ ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहते। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम सही राह पर चलो। अब जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम बहुत खुश हैं। पिता ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अब तुम शनिदेव की सच्ची भक्ति करो, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। उस दिन से अर्जुन ने अपना जीवन बदल दिया। उसने हर शनिवार को व्रत रखना शुरू किया और शनिदेव की पूजा करने लगा। उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू की। वह रोज़ सुबह उनके चरण छूता और उनका आशीर्वाद लेता। उसने अपने व्यापार में भी ईमानदारी अपनाई। वह किसी को धोखा नहीं देता था और सभी के साथ न्याय से व्यवहार करता था। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उसके परिवार में शांति लौट आई। उसकी पत्नी, जो उससे नाराज़ थी, फिर से उसके साथ प्रेम से रहने लगी। अर्जुन बहुत खुश था। उसने शनिदेव का धन्यवाद किया। वह नियमित रूप से मंदिर जाता और पुजारी से मिलता। उसने पुजारी से कहा, महाराज, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं बर्बाद हो गया होता। मैं आपका आरणी हूँ। पुजारी ने कहा, बेटा, यह मेरी नहीं, शनिदेव की कृपा है। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधारा। तुमने धैर्य रखा और सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की पूजा की, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी शनिदेव की महिमा के बारे में बताओ। अर्जुन ने पुजारी की बात मानी। वह जहाँ भी जाता लोगों को शनिदेव की महिमा के बारे में बताता। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता कि कैसे वह बर्बादी के कगार पर था और कैसे शनिदेव ने उसे बचाया।
बहुत सारे लोग अर्जुन की कहानी सुनकर प्रभावित होते और शनिदेव की भक्ति करने लगते। इस तरह शनिदेव की महिमा और भी फैलती गई। कुछ वर्षों बाद वह गांव एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। देश के कोने कोने से लोग वहां आने लगे। शनिदेव के मंदिर के साथ साथ रामदत्त और श्यामदत्त की समाधि भी एक पवित्र स्थान बन गई। लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। मंदिर के पुजारी अब भी रोज रामदत्त और श्यामदत्त की कहानी सुनाते। वे बताते कि कैसे दो साधारण भाइयों ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, पर कभी शनिदेव पर से विश्वास नहीं खोया। कैसे उन्होंने धैर्य रखा और अच्छे कर्म किए, और अंत में कैसे शनिदेव ने उन पर कृपा की और उनके जीवन को सफल बनाया। ये कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित होता। लोग समझते कि शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि वे न्यायप्रिय हैं। वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट मिलते हैं, पर अगर कोई अच्छे कर्म करता है, धैर्य रखता है और सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता है तो शनिदेव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। इधर राजधानी शौर्यपुर में महाराज धर्मकेतु का शासन बहुत सफल रहा। उनके पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वह एक योग्य उत्तराधिकारी बन गया था। महाराज ने उसे प्रशासन के कई कार्य सौंपे और विक्रमादित्य ने उन्हें बहुत अच्छी तरह निभाया। प्रजा बहुत खुश थी। राज्य में शांति और समृद्धि थी। एक दिन महाराज धर्मकेतु ने दरबार में घोषणा की कि वे अब सिंहासन से संन्यास लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे अब बूढ़े हो गए हैं और अपने शेष जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं। उन्होंने राजकुमार विक्रमादित्य को सिंहासन सौंप दिया। सभी सभासद और मंत्री बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने महाराज के निर्णय का सम्मान किया। विक्रमादित्य ने अपने पिता के चरणों में सिर रखा और कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके आदर्शों पर चलूंगा और प्रजा की सेवा करूंगा। महाराज धर्मकेतु ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि एक राजा का पहला कर्तव्य न्याय है। धर्म और न्याय के बिना कोई राज्य सफल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव की भक्ति कभी मत छोड़ना। वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। महाराज धर्मकेतु राजमहल छोड़कर उसी गांव में चले गए जहां रामदत्त और श्यामदत्त रहते थे। वे शनिदेव के मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। वे रोज मंदिर जाते और शनिदेव की पूजा करते। वे रामदत्त और श्यामदत्त की समाधि पर भी जाते और उन्हें श्रद्धांजलि देते। महाराज का जीवन अब बहुत सरल हो गया था। वे साधारण कपड़े पहनते, साधारण भोजन करते और पूरा दिन भगवान की भक्ति में लगाते। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते, पर महाराज किसी से कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहते थे। वे सभी के साथ समान रूप से मिलते। एक दिन एक युवती महाराज के पास आई। वह बहुत दुखी थी। उसका नाम सीता था। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। वह कहता है कि मैं उसके लिए भाग्यशाली नहीं हूँ। मेरी शादी के बाद से उसके व्यापार में नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में शनि का प्रकोप है और मैं अशुभ हूँ। मुझे बताइए, क्या सच में मैं अशुभ हूँ? क्या मेरे कारण मेरे पति को नुकसान हो रहा है? महाराज ने सीता को बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, बेटी, कोई भी इंसान अशुभ नहीं होता। यह सब अंधविश्वास है। शनिदेव किसी को सज़ा नहीं देते। वे केवल लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। अगर तुम्हारे पति के व्यापार में नुकसान हो रहा है तो इसका कारण तुम नहीं हो। शायद उसने कोई गलत निर्णय लिया होगा या कोई गलत कर्म किया होगा। तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं समझना चाहिए। सीता ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं महाराज? मेरा पति मुझे वापस नहीं लेना चाहता। महाराज ने कहा, बेटी, तुम शनिदेव की भक्ति करो। हर शनिवार को व्रत रखो और सच्चे मन से पूजा करो। अगर तुम्हारे पति के मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है तो शनिदेव उसका हृदय परिवर्तन कर देंगे, और अगर नहीं है तो शनिदेव तुम्हें एक बेहतर जीवन देंगे। तुम बस धैर्य रखो और विश्वास रखो। सीता ने महाराज की बात मानी। उसने हर शनिवार को व्रत रखना शुरू किया और शनिदेव की पूजा करने लगी। साथ ही उसने अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा की। उसने घर के सभी काम बहुत मन से की। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसके सासुर का हृदय परिवर्तन होने लगा। उन्होंने देखा कि सीता कितनी अच्छी और समर्पित बहू है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह सीता को वापस ले ले। पहले तो बेटे ने मना किया, पर जब माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो वह मान गया।
पर उसके मन में अभी भी सीता के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वह उससे बहुत रूखा व्यवहार करता था। एक दिन एक बड़ी घटना हुई। सीता के पति का एक बहुत पुराना मित्र उनके घर आया। उसका नाम था रवि। रवि बहुत सफल व्यापारी था। उसने सीता के पति से कहा, मित्र, मैंने सुना है कि तुम्हारे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? सीता के पति ने अपनी समस्या बताई। रवि ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम्हारे व्यापार में नुकसान तुम्हारी पत्नी के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे गलत निर्णयों के कारण हो रहा है। मैंने तुम्हारे व्यापार के बारे में जानकारी ली है। तुमने बहुत सारे गलत सौदे किए हैं और गलत लोगों पर भरोसा किया है। इसके अलावा तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह भी तुम्हारे भाग्य को प्रभावित कर रहा है। अगर तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो पहले अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। फिर अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाओ। सीता के पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सीता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। सीता ने अपने पति को माफ़ कर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा से आपकी भलाई चाहती थी। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से सीता के पति ने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाई और सीता के साथ प्रेम से रहने लगा। उसने शनिदेव की भक्ति भी शुरू की। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार आने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चलने लगा और उसे अच्छा लाभ होने लगा। सीता और उसके पति का जीवन सुखमय हो गया। उन्होंने एक साथ मिलकर महाराज धर्मकेतु के पास जाकर उनका धन्यवाद किया। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरी नहीं, शनिदेव की कृपा है। तुमने धैर्य रखा और सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की पूजा की, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। इस तरह एक के बाद एक कई लोगों के जीवन में शनिदेव की कृपा से बदलाव आते रहे। कोई बीमारी से मुक्त हुआ तो किसी का टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। किसी को नौकरी मिली तो किसी का व्यापार सफल हुआ। हर किसी की कहानी अलग थी, पर एक बात सब में समान थी, शनिदेव में विश्वास और धैर्य। धीरे धीरे शनिदेव की महिमा पूरे देश में फैल गई। लोग समझने लगे कि शनिदेव कोई भयानक देवता नहीं है जो लोगों को सजा देते हैं। वे न्याय के देवता हैं जो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट मिलते हैं ताकि वह अपनी